तो भाई लोग एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 471 के बारे में। और आई होप आपने पिछली वीडियो देख ली होगी ताकि आप इस वीडियो से कनेक्ट कर पाओ। तो भाई लोग आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं वेरन, जेरी, वास्को और डैनियल ये सारे के सारे एक जगह पे मौजूद होते हैं और यहाँ पे इन्हें बहुत जोर की आवाजें सुनाई दे रही होती है। जेरी कहता है ये आवाज। वास्को कहता है आखिर ये आवाज है किस चीज की। वेरन कहता है क्या वो फार्मासिस्ट ये सारी की सारी आवाजें निकाल रहा है। डैनियल कहता है क्या फार्मासिस्ट। वेरन कहता है हाँ वो बंदा जिसने तुझे शांत करा था जब तू पगला गया था। उसने एक लैब कोट पहना था लेकिन उसको देख के लग नहीं रहा था कि वो एक डॉक्टर है। डैनियल कहता है क्या मैंने किसी ऐसे बंदे से फाइट करी जिसने लैब कोट पहना था, कहीं उसका नाम जिनयुंग पार्क तो नहीं था। वेरन कहता है मुझे नहीं पता उसका नाम क्या था लेकिन तुझे शांत करने के बाद वो यहाँ से निकल गया। डैनियल कहता है आखिर तुम्हारा इससे मतलब क्या है, वो कहाँ गया। वेरन कहता है उसने कहा था कि वो अपना संतुलन खो रहा है इसीलिए वो अपनी लैब में वापस गया है अपनी दवाइयाँ लेने के लिए। डैनियल कहता है अच्छा तो ये सब कुछ हुआ था जब मैं बेहोश था। लेकिन तभी डैनियल को याद आता है कि उसकी इस बड़ी वाली बॉडी ने जे के ऊपर भी हमला करा था जिस वजह से जे अनकॉन्शियस हो गया था। डैनियल पलटता है और कहता है जे। वेरन कहता है क्या तू उस पीले बाल वाले बंदे की बात कर रहा है। लगता है जब तुझे होश नहीं था तो तूने उसे बहुत ही बुरी तरह से मारा था। जा तुझे जाके उसकी हालत देखनी चाहिए। डैनियल अभी जे को पकड़ता है और चिल्लाते हुए कहता है जे उठ जाओ, ये मैं हूँ डैनियल। डैनियल की आंखों में आंसू होते हैं। डैनियल कहता है जे मैं ठीक हो चुका हूँ जे, प्लीज उठ जाओ जे। तभी जो हमारा जे होता है वो डैनियल के गाल पे हाथ रखता है और उसके चेहरे पे एक स्माइल होती है। और सच में यार मैंने इतना अच्छा दोस्त आज तक कभी भी नहीं देखा। सच में ऐसा दोस्त किसी किस्मत वाले को ही मिल सकता है जो अपने दोस्त को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। डैनियल कहता है जे तो तुम ठीक हो, मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है। इसके बाद जेरी वेरन को कहता है वेरन जे मैं बॉस जेक को ढूंढने जा रहा हूँ। वेरन कहता है हाँ तो यहाँ पे जेक किम को ढूंढने के लिए आ रखा है ना। जेरी कहता है बॉस जेक ना कि जेक किम। जेरी और वेरन आपस में एक दूसरे के मुक्के टकराते हैं और वेरन कहता है वेल तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जेरी। जेरी कहता है मुझे भी तुझसे काफी सारी बातें करनी है लेकिन अब हम बाद में मिलेंगे और अगली बार जब हमारी फाइट होगी तो वो मैं ही जीतूंगा। वेरन कहता है मेरा यकीन कर अगली बार भी जब हमारी फाइट होगी तो तू मुझे तब भी नहीं हरा पाएगा। इतने में ही यहाँ पे जैक आ जाता है जोहान को लेके। जैक कहता है तो तुम सबके सब यहाँ पे हो। डैनियल कहता है ओ जैक तो तुमने जोहान को बचा लिया। जैक कहता है हाँ वो सब तो ठीक है लेकिन मुझे लगता है अभी भी जोहान की बॉडी के अंदर कुछ ड्रग्स बाकी है। लेकिन वो सब छोड़ो, आखिर तुम यहाँ पे कैसे आए और जे की हालत ऐसी क्यों लग रही है जैसे अभी वो यहाँ पे उल्टी कर देगा। डैनियल ने भी जे को अपना सपोर्ट दे रखा होता है और कहता है ओ अच्छा जे की ऐसी हालत, अरे ये एक लंबी कहानी है। जैक कहता है क्या लंबी कहानी है, बस तू इतना ही बोलेगा। खैर ऐसा लगता है जिन लोगों को हम बचाने के लिए आ रखे थे हमने उनको बचा लिया है, अब हम घर जा सकते हैं है ना। तभी हम देखते हैं वास्को ने ओजी डैनियल को अपने कंधे में उठा रखा होता है और कहता है नहीं अभी हम घर नहीं जा सकते, इतनी दूर आने के बाद अब हम पीछे नहीं हट सकते। भले ही हमने यहाँ पे काफी लोगों को बचा लिया है लेकिन फर्स्ट एफिलिएट अब भी अपने पैरों पे खड़ी है। जब तक हम सारे बुरे लोगों को सजा नहीं दे देते हम घर नहीं जाएंगे। इतने में ही यहाँ पे अलेक्जेंडर आता है जिसने जेक और सैमुअल को अपने कंधे में उठा रखा होता है। अलेक्जेंडर कहता है हाँ वो बिल्कुल सही बोल रहा है, देखो फर्स्ट एफिलिएट ने इन दोनों के साथ क्या करा है। मैं यहाँ से नहीं जाने वाला जब तक हम इन लोगों से बदला नहीं ले लेते। वास्को कहता है क्या ये अलेक्जेंडर हॉन्ग है, आखिर जेक किम को क्या हुआ है। अलेक्जेंडर कहता है मुझे लगता है बॉस किम काफी ज्यादा थक गए थे इसलिए वो थोड़ी देर पहले सो गए, उनको नींद आ गई। हम देखते हैं जिहान क्वैक भी यहाँ पे पहुँच चुका होता है और कहता है मैं भी इस मोटे की बात से सहमत हूँ, अभी हम घर नहीं जा सकते। भले ये इंसान मेरा फेवरेट इंसान नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी ये मेरा भाई है। जिस किसी ने भी मेरे भाई का ऐसा हाल करा है उससे बदला लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। और जिहान अभी यहाँ पे अपने साथ लेके आया होता है हडसन और जीबियम को और इन दोनों की हालत भी अभी काफी ज्यादा खराब होती है। ये दोनों ही अभी अनकॉन्शियस होते हैं। इसके बाद वेरन एक गहरी सांस लेता है और कहता है लगता है तुम सबके सब यहाँ पे फर्स्ट एफिलिएट से बदला लेना चाहते हो अंत तक। खैर लगता है हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है तो ठीक है हॉस्टल भी तुम्हारी। इतने में ही वेरन अपने मन में कहता है एक मिनट आखिर एली कहाँ है। वेरन वास्को को पकड़ के कहता है वास्को आखिर एली के साथ क्या हुआ है, तुम वो आखिरी इंसान थे जिसने उसको देखा था। वास्को कहता है क्या एली जैंग, मैं भी नहीं जानता। एली जैंग के साथ फाइट करने के बाद हम दोनों एक तरफ हो गए थे, उसके बाद मैं सीढ़ियों से ऊपर की तरफ आ गया और वो वहीं पे कहीं रुका था। क्या तुम मुझे ये बोल रहे हो कि तब से तुम एली जैंग से नहीं मिले। वेरन चिल्ला के कहता है क्या आखिर तुम क्या बोल रहे हो, मैंने तब से लेके अब तक एली को नहीं देखा है। वास्को कहता है क्या तुमने एली को तब से नहीं देखा है तो आखिर फिर तुम हमारा साथ क्यों दे रहे हो। वेरन कहता है
क्योंकि सैली ने मुझे सारी की सारी सिचुएशन समझा दी है। यहाँ पे मेरी सैली के साथ कॉल पे बात हुई थी, लेकिन इतने में ही यहाँ पे काफी सारे वर्कर्स के बंदे पहुंच जाते हैं। वर्कर्स के बंदों की संख्या यहाँ पे काफी ज्यादा होती है और ये सारे के सारे डैनियल लोगों को घेर लेते हैं। डैनियल अपने मन में कहता है, वर्कर्स के सारे बंदे यहाँ पे पहुंच चुके हैं। हम सब ने यहाँ पे एक साथ आने में काफी ज्यादा अपना टाइम वेस्ट करा है। देखते ही देखते एक झटके में इन सब ने हमें घेर लिया है। ये सच में बहुत ही ज्यादा बुरी बात है। अभी हम सब के सब रिकवर हो रहे हैं और ऐसे टाइम पे यहाँ पे इतने सारे बंदे आ गए। चीजें अभी कुछ ज्यादा सही नहीं लग रही है, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमें इनसे फाइट करनी होगी और जितने बंदे हमारी तरफ से फाइट कर सकते हैं, क्या हम बस इतने ही हैं? वैरन कहता है, डैनियल लगता है वर्कर्स के काफी सारे बंदे यहाँ पे आ चुके हैं। ये लोग बहुत सारे हैं। क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? डैनियल कहता है, हाँ मैंने कुछ सोचा है। वैरन कहता है, ठीक है बताओ तुमने क्या सोचा है? डैनियल कहता है, तुम सबको पता है ना, अभी हम में से किसी के भी पास इतना स्टेमिना नहीं है कि हम इन सब से फाइट कर सकें। हमें अभी यहाँ पे डिफेंसिव मोड में रह के फाइट करनी होगी ताकि हमारे साथ जो बंदे यहाँ पे अनकॉन्शियस पड़े हुए हैं, हम उन सब की रक्षा कर सकें। अभी इन सारे लोगों का पलड़ा हमसे भारी है और इनको यहाँ पे हराने का हमारे पास बस एक ही रास्ता है, हमें इनके लीडर को हराना होगा। वैरन कहता है, क्या इनका लीडर? अभी हम देखते हैं जो वर्कर्स के बंदे होते हैं उनके पीछे खड़ा होता है हैंगुल बेक। डैनियल कहता है, हाँ जिस पल हम इनके लीडर को हरा देंगे, यानी कि हैंगुल बेक को हरा देंगे, उसी वक्त हमारी फाइट इनके साथ खत्म हो जाएगी। अगर एक बार हैंगुल बेक हार जाए, उसके बाद फर्स्ट एफिलिएट खत्म। इतने में ही डैनियल देखता है हैंगुल बेक का चेहरा और हैंगुल बेक की अभी फटी पड़ी होती है, जिसको देख के डैनियल अपने मन में कहता है, एक मिनट, कुछ सही नहीं लग रहा है। आखिर हैंगुल बेक ने ऐसा मुंह क्यों बना रखा है? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो बहुत ही गलत हो रहा है। तभी हैंगुल बेक हैरान होके कहता है, कैसे? आखिर कैसे? वैरन कहता है, क्या कैसे बे? हैंगुल कहता है, अब तक तुम लोग अपने पैरों पे खड़े कैसे हो? डैनियल कहता है, क्योंकि हमारे पैर काम कर रहे हैं इसलिए हम खड़े हैं। हैंगुल कहता है, नहीं मेरा मतलब है कि तुम लोग जिंदा कैसे हो? वैरन कहता है, आखिर इसके साथ दिक्कत क्या है? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? डैनियल कहता है, क्योंकि हमने अपने दुश्मनों को हरा दिया है इसलिए हम जिंदा हैं। वास्को कहता है, लगता है ये तो मुझसे भी ज्यादा मोटी बुद्धि का है। जैक कहता है, मुझे तो लगा था ये बहुत ज्यादा समझदार है। अलेक्जेंडर कहता है, क्या हारने के डर से इसके दिमाग के कुछ पेंच ढीले हो गए हैं? हैंगुल बेक अपना सर खुजलाते हुए कहता है, क्या इन्होंने अपने सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया है? ये काफी ज्यादा अजीब बात है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये सच हो। मुझे पूरा यकीन है मैंने उसको खुला छोड़ दिया था। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि अब तक तुम्हारा सामना उससे हुआ ही नहीं है? लेकिन जो वैरन लोग होते हैं वो हैंगुल की बकवास सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होते, इसलिए ये लोग वर्कर्स के बंदों को बजाने लगते हैं। वैरन दो चार वर्कर्स के बंदों को हवा में उड़ा के कहता है, लगता है मुझे इस बात का आइडिया है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। लगता है हैंगुल बेक का दिमाग खिसक गया है। और वहीं जैक भी वर्कर्स के बंदों की तोड़ना स्टार्ट कर देता है। जैक भी वर्कर्स के 3-4 बंदों को हवा में उड़ाता है और कहता है, अगर ऐसी बात है तो अब रुकने का कोई भी फायदा नहीं है। चलो अब हैंगुल बेक की वाट लगा देते हैं। अब होने वाला है फर्स्ट एफिलिएट का अंत। हैंगुल बेक अब भी अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर इन लोगों का सामना अब तक उससे हुआ क्यों नहीं है? वही जो अलेक्जेंडर हॉन्ग होता है उसको भी जोश आ जाता है। अलेक्जेंडर भागता हुआ हैंगुल बेक की तरफ आ रहा होता है और कहता है, मैं अलेक्जेंडर हॉन्ग हैंगुल बेक को संभालता हूँ। सैमुअल, अभी तुम्हें मुझे देखना चाहिए था। अगर तुम एक एयर कंडीशनर हो तो मैं एक पंखा हूँ। हैंगुल बेक, अब मेरे मुक्के का स्वाद चख। और जैसे ही अलेक्जेंडर उछल के हैंगुल बेक के एक मुक्का मारता है, इतने में ही एक बड़ा सा हाथ आता है जो अलेक्जेंडर का मुंह पकड़ के अलेक्जेंडर को जमीन में चिपका देता है। और जिसने ऐसा करा होता है वो होता है फर्स्ट एफिलिएट का एग्जीक्यूटिव नंबर 1। तो फाइनली ये मॉन्स्टर यहाँ पे पहुंच चुका होता है, जिसको देख के डैनियल लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और हैंगुल बेक अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर ये इतनी देर में यहाँ पे क्यों पहुंचा? इसकी हालत देख के लगता है ये जख्मी है, यानी कि ये यहाँ पे किसी से फाइट करने के बाद आया है और इसी वजह से इसका सामना एलाइड से नहीं हुआ था। आखिर एलाइड को बचाने के लिए इससे कौन लड़ा होगा? आखिर वो कौन रहा होगा जिसने नंबर 1 को इतनी देर तक बिजी रखा? आखिर वो कौन होगा जिसने नंबर 1 को रोकने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पे लगाया? और वहीं अभी जो नंबर 1 होता है जमीन में अपने हाथ पटक रहा होता है और किसी जानवर की तरह बहुत जोर से दहाड़ रहा होता है। इतने में ही जो वैरन होता है उछल के आता है और इस मॉन्स्टर के एक लात मारता है। साथ ही साथ वैरन इस मॉन्स्टर को देख के अपने मन में बोल रहा होता है, सीरियसली आखिर ये है कौन? और आखिर इसको देख के मुझे उस बीस्ट जैसे इंसान की याद क्यों आ रही है? वैरन को अभी इस मॉन्स्टर को देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे ये टॉम ली है। और वैरन को ऐसा इसलिए लग रहा होता है क्योंकि ये मॉन्स्टर भी टॉम ली की ही तरह काफी ज्यादा ताकतवर होता है। तभी ये जो मॉन्स्टर होता है वैरन के एक मुक्का मार के उसको दूर उड़ा देता है। इसके बाद ये मॉन्स्टर एक मुक्का मारता है जैक के। जैक अपने दोनों हाथों से इसके मुक्के को ब्लॉक करता है, लेकिन उसके बावजूद भी जैक को इसके मुक्के से काफी ज्यादा डैमेज पहुंचा होता है और जैक अपने मन में बोल रहा होता है,
आखिर ये क्या है? इसकी ये तबाह करने वाली पावर बिल्कुल उस मॉन्क की तरह है। और यार जो गोंग शॉप मॉन्क होता है वो भी सिर्फ अपने एक मुक्के से ही बड़ी बड़ी चीजों को तबाह करने का दम रखता है। इसके बाद ये मॉन्स्टर एक मुक्का मारता है वास्को के पेट में, जिससे वास्को की भी काफी ज्यादा हालत खराब हो जाती है और वास्को अपने मन में कहता है ये बिल्कुल ब्रैकडेक के ही जितना ताकतवर है। इसके बाद ये मॉन्स्टर अपने दोनों हाथों से जिहान क्वैक को जमीन में पटक देता है और जिहान की भी यहाँ पे अभी चटनी बन चुकी होती है और वो अपने मन में बोल रहा होता है अगर यहाँ पे बड़े भाई जी चैंग होते तो कुछ और बात होती। डैनियल ये सब कुछ खड़ा होकर देख रहा होता है और कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो मैं देख रहा हूँ मुझे उसके ऊपर यकीन नहीं हो रहा है। भले ही ये सारे काफी ज्यादा थके हुए थे लेकिन उसके बावजूद भी ये सब के सब एक मुक्के में ही नॉकआउट हो गए। अभी जैक, जिहान, वास्को, वैरन ये सारे के सारे जमीन में गिर चुके होते हैं और अभी तुरंत उठने की तो इनकी कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही होती है। और ये सब कुछ देख के जो हैंग्योल बेक होता है उसकी हंसी छूट जाती है, वो तेज तेज से हंसने लगता है। डैनियल कहता है क्या हुआ, इसमें इतनी हंसने वाली बात क्या है? हैंग्योल कहता है अरे मुझे माफ कर दो, मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया। असल में ना यूजिन ने मुझे चेतावनी दी थी। उसने मुझे कहा था कि मुझे पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए क्योंकि मेरा सामना एलाइट से होने वाला है। उसने मुझे बताया था कि तुमने कैसे थर्ड और फोर्थ एफिलिएट को तबाह करा था। वो बोल रहा था क्योंकि फर्स्ट एफिलिएट मेरा किंगडम है तो इसका भी तुम ऐसा ही हाल बना दोगे। उसका कहना था तुम्हारे यहाँ पे आने से पहले मुझे सारा बंदोबस्त कर लेना चाहिए। सच में ये बात बहुत ज्यादा हंसाने वाली है कि यूजिन इस बात को लेकर कितना ज्यादा सीरियस था। वो कह रहा था मुझे चिंता करनी चाहिए, तैयार रहना चाहिए, लेकिन आखिर किसके लिए? वो बोल रहा था मेरा किंगडम तबाह हो सकता है। क्या बकवास है। जिस एलाइड की यूजिन इतनी ज्यादा चिंता कर रहा था वो मेरे इस एग्जीक्यूटिव के ऊपर एक खरोच तक नहीं मार पाए हैं। और जो नंबर 1 का एग्जीक्यूटिव होता है अभी बस दहाड़े जा रहा होता है और हैंग्योल कहता है दरअसल फर्स्ट एफिलिएट को किसी भी एग्जीक्यूटिव की जरूरत नहीं है। नंबर 1 अकेला ही यहाँ पे हर चीज का ध्यान रख सकता है। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तुम्हारे बंदे इससे इसलिए हारे क्योंकि तुम काफी ज्यादा थके हुए थे। एलाइड तुम बहुत बड़े गधे हो। अगर तुम लोग अपनी पूरी ताकत में भी होते तो भी तुम इसको नहीं हरा पाते। मेरे साम्राज्य को कोई भी नहीं गिरा सकता। यहाँ तक कि 4 बड़ी गैंग्स भी मेरे साम्राज्य को नहीं गिरा सकती हैं। और मैं यहाँ पे वर्कर्स की भी बात कर रहा हूँ, मेरे साम्राज्य को कोई भी नहीं गिरा सकता। और अभी जो हैंग्योल का मॉन्स्टर होता है वो अपने पैर से जैक का सर कुचलने वाला होता है। इतने में ही जोहान यहाँ पे आता है और इस मॉन्स्टर के पैर पे एक लात मार के उसका पैर साइड कर देता है और कहता है बस बहुत हुआ, अब तू मेरा दिमाग खराब कर रहा है। एलाइड की बात तो अलग है लेकिन तू मुझे बोल रहा है कि 4 बड़ी गैंग्स भी तेरे सामने कुछ भी नहीं है। 4 बड़ी गैंग्स के अंदर मैं भी आता हूँ, मैं भी तेरे सामने कुछ नहीं हूँ। और भला ऐसा कब से हुआ? गैंग बग कभी किसी से हारता नहीं है। जोहान जेक को कहता है ओए क्या तूने सुना? क्या तू इसको ऐसी बातें करने देगा? जेक अपने ग्लब कसते हुए कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं गैंगबग को अकेले यहाँ पे सारा मजा लूटने नहीं दे सकता। हैंग्योल तुझे 4 बड़ी गैंग्स के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तभी हैंग्योल के पीछे से सैमुअल सीओ पागल आ जाता है और कहता है तुझे गंगनम को भी इतना ज्यादा नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वो वही जगह है जहाँ पे मैंने एक बार अपने सपने देखे थे। इतने में यहाँ पे पिटी हुई हालत में एली जैंग भी आ जाता है। और यार एली जैंग को मानना पड़ेगा, इतनी सारी फाइट करने के बावजूद भी अब तक वो खड़ा है। जेक एली को देख के कहता है मुझे लगता है वो तू ही है जिसकी वजह से हमें इस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए थोड़ा टाइम मिल गया है। गैंगडोंग तूने अच्छा काम करा। जोहान कहता है कैसा कॉम्बिनेशन है, मैंने सोचा नहीं था तुम लूजर्स के साथ मिलके मुझे काम करना पड़ेगा। जेक कहता है खैर तुम में से जो भी ज्यादा थका हुआ है इस फाइट से बाहर ही रहना, नहीं तो ऐसे में तुम बस हमारे लिए मुसीबत ही खड़ी करोगे। सैमुअल कहता है तुम सब भी ये महसूस कर सकते हो ना हमारा सामना भी किस चीज से हो रहा है। एली कहता है मैं इससे पहले लड़ा हूँ इसलिए मैं बता सकता हूँ। इससे फाइट करने का मतलब है कि हम किसी डीमन के साथ फाइट कर रहे हैं। और ये चारों के चारों साथ में कहते हैं ठीक है तो हो जाए, बस इस बार हम मिलके एक साथ काम कर रहे हैं। इस मॉन्स्टर के फाइटिंग लेवल को नाप पाना बिल्कुल नामुमकिन है। हो सकता है इस जैसे मॉन्स्टर से हमारा सामना कभी भी पहले ना हुआ हो किसी का भी। अगर तुम में से किसी ने भी थोड़ी सी भी लापरवाही बरती तो ये मॉन्स्टर वहीं पे तुम्हारा काम तमाम कर सकता है। इसलिए सबके सब चौकन्ने रहना। चलो इसे दिखा दे कि हम क्या चीज है। तो भाई लोग फाइनली अब इस मॉन्स्टर के साथ भी फाइट स्टार्ट होने वाली है। बट दिक्कत यहाँ पे यह है कि जितने भी लोग इस मॉन्स्टर के सामने यहाँ पे फाइट कर रहे हैं वो पहले से ही काफी ज्यादा थके हुए हैं। और एली जैंग तो बिल्कुल घोड़ा ही बना हुआ है। एली एक के बाद एक खतरनाक फाइट्स करे जा रहा है और उसके बावजूद भी गिर नहीं रहा है। तो खैर आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि आगे आपको और भी नए एनिमेज और मानवास की एक्सप्लेनेशन देखने को मिलने वाली है। तो भाई लोग अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।